बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। पिछला वार्ता में हमनी के पवित्र शास्त्र के बारे में विचार विमर्श कैले रही जा और हमनी के फिर यही विषय के लेके आगे बढ़े के आज हमनी के शुरू करे के 3 अध्याय के 11 पद से। ये 3 अध्याय के 11 पद हमनी के पिछला संदेश में भी पढ़ ले रही जा और आज भी हमनी के यही पद से शुरू करे के। मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय के 11 पद एह तरी से बता रहल बा। एकरा में यूनानी और यहूदी खतना और बेगर खतना वाला बर्बर, स्कूती, पराधीन और स्वाधीन में कोनो भेद नहीं खे, पर मसीह सब कुछ और सब में बाणे। मित्र, ना केहू यूनानी ना यहूदी। पौलुस के समय में ई भेद धर्म के क्षेत्र में कइल जात रहे, पर जब कलीसिया में जन्म लिहले ई भेद भाव समाप्त हो गइल। यह भेद और खतना रहित में रहे। बर्बर उ रहन जे ना तो यहूदी रहे ना ही यूनानी, जौना के हमनी के पिछला आदिम जाति के कर सकत रहन। तब जंगली दूसरा नाम से जानल जात रहे, स्कूती। इ लोग बर्बर से भी आगे के वर्ग के पिछला लोग रहन, बहुत पिछड़ा और असहाय। यानी लोग के मातृभूमि काला सागर के उत्तर में रहे और इ लोग सबसे अधिक पिछला वर्ग के समझल जात रहन। यानी लोग के भी मसीह यीशु खातिर जीतल जा चुकल बा। ओहनी लोग बहुत ही पिछड़ा और असहाय जंगली भइल करत रहले। यानी कि सब मिला के कहल जाओ कि जंगली लोग रहले, पर ओहनी लोग के भी कलीसिया में सम्मिलित कइल गइल। एकरा पूर्व ओहनी लोग के रक्त पिपासा प्रसिद्ध भइल करत रहे। ओहनी लोग अपना कइल शिकार के मूड़ी काट के खून पिए खातिर कटोरा के ऐसन प्रयोग में ले आयल करत रहले। कारवा विश्वास करब कि आधुनिक यूरोप के अनेक जाति सबके पूर्वज इहे स्कूती जाति भइल करत रहले। आज यूरोपीय अमेरिकी काकेसी कहलाले, जौन की मूल में यही क्षेत्र से पैदा भइल बने। पौलुस के समय से ही इ लोग कलीसिया में शामिल कइल जाए लगले लोग। यानी कि कलीसिया में यानी लोग के मिलावल गइल और सभ्य जगत के अंश हो गइले लोग। बड़ा ही कठोर रहे शुभ संदेश के प्रचार और एहन लोग में ऐसन बहुते लोग रहले कुलोसे की कलीसिया के सदस्य। पर मसीह सब में एगो कौनो स्थिति बा जौन की वर्णन से बहरी के बात बा। मसीह उत्प्रेरक हमें जौन की एक एक गो आदमी के इस संगति में ले आवे में लागल बने। मसीह में हमनी के एगो बना दिहल गोइल बानी जा। याद राखी, इस समय हमनी के कुलेसे के पत्री के दिमाग में व्यवहारिक विभाग में बानी जा। शिक्षा सिद्धांत के विभाग में हमनी के देखले रही जा कि परमेश्वर के संपूर्ण परिपूर्णता कलीसिया के सिर मसीह यीशु में दे सहित विश्वास करेले। सब विश्वासी मसीह में पूर्ण बना दिहल गइल बने।
जवन कुछ हमनी खातिर आवश्यक हो सकता उ सब कुछ मसीह में ही उपलब्ध बा। ई कोनो मनुष्य या कोनो दर्शन प्रणाली में ना मिली। आई अब हमनी के देखी जाए यही अध्याय के 12 पद के। ए पद में एह तरी से लिखल बा, अब परमेश्वर के ओ चुनल गोइला के सदृश्य यानी कि ऐसन जौन की पवित्र और प्रिय हमें अपना दिल में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता धारण करा। मित्र भाई बहन, उनकर चुनल प्रजा, उनकर ई विषय बहुत विवाद ग्रस्त विषय बनल बा। सच्चाई मात्र ई ह, यदि रउआ मसीह यीशु पर विश्वास कइले बानी त रउआ प्रभु में कपड़ा पहिर ले बानी और चुनल लोगन में से एगो हो चुकल बानी। यदि पौलुस द्वारा दर्शावल गोइल गुण रुआ में दिखाई देता तो रुआ निसंदेह चुनल गोइल बानी। परमेश्वर के समस्त चुनल लोग मसीह में धार्मिकता के कपड़ा पहिर ले बाणे। थोड़ा ही विचार के बाद रुआ यहाँ साफ साफ देख सकतानी कि पौलुस यहाँ मूलतः पवित्र आत्मा के फल के विषय उल्लेख कर रहल बाणे। ई गुण मानवीय कोशिश यानी कि प्रयास के फल ना ह। जैसे ही हमनी के ध्यान मसीह यीशु में हमनी के महान स्थिति में जाला, ओसे ही हमनी के उच्च आह्वान पर विचार करी न जा। हमनी के इस समझ में आ जाला कि हमनी के वस्तुतः कमजोर हैं जा, असमर्थ बानी जा कुछ कर सके में। हमनी के अपना प्रयास में ई गुण प्रदर्शित कर ही नहीं जा सकत। तब हमनी के पूर्ण असमंजस स्वीकार करे के होला और वही समय पवित्र आत्मा आपन काम करे शुरू कर देला, यानी कि क्रियाशील हो जाला, क्रियाशील हो उठेला और ऊ हमनी के आत्मा में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आगे बढ़े में सहायता मदद करेला और हमनी के पवित्र आत्मा के उपज दिखाई देवे लागेला। सहानुभूति आ संसार के ओर आपन नजर दौड़ाई, कतना छोट और ठंडा बा एकर व्यवहार हमनी के प्रति। कंप्यूटर और मशीन सब के साथ काम करत करत मानव भी एकरे जैसन ठंडा और भावनाहीन बन चुकल बाणे। पौलुस के ई निर्देश आज और भी अधिक गंभीरता पूर्वक व्यवहार में ले आइल आवश्यक बा। तब हमनी के रिश्ता अन्य मनुष्य सबसे उत्तम और सौहार्दपूर्ण खूब बढ़िया बन सकेला। एगो और आवश्यक मूल ह कृपा। एकरा में एगो भाव छुपल बा, लाभप्रद होखे के, अर्थात हमनी के दूसरा के सहायता खातिर उपलब्ध रही जा, यानी कि तैयारी में रही जा। कृपया कठोर के भाव में भी कइल जा सकता, मधुर भाव में भी। यहाँ पौलुस कोमलता पूर्वक कृपा के ओर संकेत कर रहल बने। दीनता एगो अन्य गुण है जौन की एगो मसीही के पहचान बन जाइल करेला। दीनता ना तो भीरुता है और ना दुर्बलता। यहाँ पौलुस मन के दीनता पर बल दे रहल बने। एकरे बारे में यही अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा, यदि केहू पर दोष देवे के कोनो कारण होके त एक दूसरा के सह ल लोग और एक दूसरा के अपराध क्षमा कर लोग। जैसे प्रभु तोहनी लोग के पाप क्षमा कइलन, वही तरी तोहनी लोग भी क्षमा कर। पौलुस सब चीज के ध्यान में राखत ई सब कह रहल बने। यहाँ ऊ परिस्थिति बा जहाँ एक आदमी दूसरा पर दोष लगाव में लागल बने। शायद दोष सही भी भइल करला, तब हमनी के का करी जा? एकमात्र विवादीन समाधान ह। ठीक बा, मान लेनी कि ऊ गलत काम कइले बाने। हाँ, हम मान रहल बानी कि ऊ ठीक नइखन कइले, पर अब ऐसन कर
जैसे कि मसीह यीशु तोहनी लोग के क्षमा कइले बाणे, ओसे ही तोहनी लोग एक दूसरा के क्षमा कर। हाँ, पर एकर अर्थ ई ना ह कि रउआ केहू के घुसे वाला द्वार के सामने राखल डोरमेट बन जाई। हाँ, तब हमनी के बिना व्यग्र भइले ओह आदमी के पास जाई जा और इस शांतिपूर्वक बात क के सब परिस्थिति के मेल मिलाप वाला बिंदु पर ले आई। कुछ लोगन के साथ काम कइल हरदम सरल होत दिखाई देही, पर कुछ से बात कठोर बनल रहला। फरीसी सबसे व्यवहार करत प्रभु क्षमा के सलाह कबहू ना देले रहन। बानू सच बात ई उ हरदम ओहनी लोग के धिकारत ही रहले और दूसरा ओर उ फरीसी सब भी प्रभु के क्षमा ना चाहले। यहाँ ध्यान रहे कि मसीह यीशु हमनी के ऐसन बड़ क्षमा देले बाणे, तो हमनियों के चाहे कि दूसरा की क्षमा करे के। यही अध्याय के 14 और 15 पद के हम रोज सामने पढ़ रहा बानी। सुनी ध्यान से। ये सब के ऊपर प्रेम के जवन की एकता के सिद्ध बंध धारण कला। मसीह के शांति तोहार दिल में राज करे, जेकरा खातिर सही में तू एक देह में बोलावल गइला और धन्यवादी बनल रहा। मित्र भाई बहन, यहाँ यह पद में हमनी के आत्मा के फल के दुगो पक्ष देख सकतानी जा, प्रेम और शांति। 16 पद के आई पढ़ लिहल जाओ। मसीह के वचन के अपना दिल में बहुतायत से बसे दा, समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे के शिक्षा और चेतावनी दा। अपना दिल में धन्यवाद के साथ परमेश्वर खातिर भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गावा। कुछ लोग शिक्षा में बहुत कठोर और विश्वास में बहुत दृढ़ और ऊंचा होत जा, और ये जरूरी ही ना बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी बा। पर एकरा बारे में उन लोग कोनो विशेष ऊंचा ना भइल करेला। मसीह यीशु के शिक्षा क्रूस मृत्यु के पूर्व संध्या पर मसीह यीशु चेलन के सूचित कैले रहन कि उ उनका मुख के वचन के द्वारा पवित्र कैल जा चुकल रहन। परमेश्वर के वचन के द्वारा सर्वोच्च यानी कि सर्वोत्तम स्वच्छता प्राप्त कैल जा सकता, और ई वचन हमनी के द्वारा जानल पहचानल होके तब परमेश्वर के शांति हमनी के दिल पर शासन करे। परमेश्वर के वचन से खूब बढ़िया रीति से परिचित हो जाई और एकर गहन अध्ययन करत रही और समझ जाई कि पवित्र शास्त्र रउआ से का कहे चाह रहल बिया। उहे मसीह यीशु रउआ से अभिमुख होके रउआ से बातचीत कैले हैं और जौन कुछ उनका से सीखिना उहे सब रउआ अन्य मसीही सब के सिखावत चलत चली। पवित्र शास्त्र रउआ जिंदगी में केंद्रीय महत्व के वस्तु बन जाई हैं। कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय के 17 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। वचन या कार्य से जवन कुछ करा सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करा और उनके द्वारा परमेश्वर पिता के धन्यवाद करा। पवित्र शास्त्र का कह रहल बिया मित्र, का रउआ चाहतानी कि रउआ के एक सामान्य मसीह जिंदगी के मानदंड हो जाए। अनेक नियम के संग्रह के स्थान पर एगो सिद्धांत प्राप्त हो जाए। पौलुस बस एगो वाक्य में सब कुछ कह रहल बने। यहाँ इ नइखे कि ई कर और उ बात मत करा। दूसरा शब्द में कहल जाए पौलुस ई बात इ नइखन कह रहल कि ई करा और उ मत करा। बस एक वाक्य में वचन और कार्य में जवन कुछ भी होके उ सब मसीह यीशु के नाम में होके और उनका द्वारा पिता परमेश्वर के प्रति आभार के अभिव्यक्ति होत रहे। यदि रउआ कोनो कार्य के करत
रुआ ई कह सकतानी कि रुआ उ मसीह यीशु के नाम में कर रहल बानी, यानी कि करत रही, बेधड़क उ काम पूरा करी और एकरा द्वारा पिता परमेश्वर के प्रति आभार मानत रही। पौलुस यहाँ एगो सुघर मापदंड दे रहल बने। अब आई नया विषय के लिह जा, परिवार में पवित्रता। ई भी इहो शैली है जौन की इफिसुस कलीसिया के खातिर रहे। यहाँ उ कहले रहन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होत जा, और तब उन्हीं लोग के इहो निर्देश दिहल गइल। यहाँ उ सिद्धांत देवे के पहले उ कह रहल बने, मसीह के वचन तोहनी लोग में समस्त वैभव के साथ निवास करे, और तब ई व्यवहारिक निर्देश दिहल गइल। का अर्थ बा आत्मा से परिपूर्ण होखे के? एकर गौण अर्थ इहे होला कि रुआ पवित्र शास्त्र से भर जाई। पवित्र शास्त्र आत्मा के उ स्थान द्वारा अस्तित्व में आयल बा। यदि पवित्र शास्त्र अपना संपूर्णता में रुआ में निवास करेला तो रुआ पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण हो जाई। पवित्र शास्त्र के ज्ञान से भी परिपूर्ण होखल और पवित्र आत्मा से भरल एक दूसरा के पूरक है। जैसे भी बिना पवित्र आत्मा के परिपूर्णता के रुआ मसीह यीशु के उपयुक्त सेवा भी नहीं कर सकत। यदि रुआ में पवित्र आत्मा नहीं वास करत रुआ कोनो भी कार्य नहीं कर सकत। यदि रुआ में पवित्र शास्त्र रुआ में भरल पड़ल बा भरपूरी के साथ, तो एकर प्रमाण रुआ व्यवहारिक जिंदगी में स्पष्ट दिखाई देही। दूसरा शब्द में कहल जाओ, एकर प्रमाण रुआ व्यवहारिक जिंदगी में समस्त होत चलल जाई। पद 18 यही अध्याय की एह तरी से बता रहल बा, हे पत्नी सब जैसन प्रभु में उचित बा अपना अपना मर्द के अधीन रह लोग। ई समझ ले कि ई निर्देश परिवार के संबंध में सुव्यवस्था खातिर दिहल गइल बा। एकरा द्वारा पौलुस और कुछ प्रमाणित नेखन करे चाहत कि पत्नी कमजोर वस्तु है लोग, या उ पुरुष से घटिया प्रकार के बनावल गइल बिया। ऐसन कोनो बात ना ह, कबहुओ ना। ई आदेश केवल उत्तम प्रबंध यानी कि घर के चलावे खातिर के उद्देश्य कहल गइल बा। ई मत समझी कि एकरा द्वारा धमकावे वाला, धौंस जमाए वाला, आतंक बना के रखे वाला पत्नी तैयार करे के सलाह दे रहल बने ना। और हम इहो नहीं मानत कि कोनो मेहरारू के यानी कि पत्नी के कोनो सन की मनो आवेग के दास और धृत पति के अधीन रहल उपयुक्त बा। यदि उ सांझी खानी दारू पी के घर में भूचाल पैदा करे के एगो व्यंसनी है, तब उ एह आदेश से मुक्त बा। मित्र, तब अगला आदेश पति सब के खातिर बा। पति यानी कि मर्द अपना मेहरारू से प्रेम रखे और ओकरा से कबहुओ कटु व्यवहार ना करे। मेहरारू ए संबंध के अनुसार केवल यही तरीके मर्द के अधीन में रहे जौन की खुद ओकरा से प्रेम करेले। मेहरारू से ना तो कहल गइल या उस सब बागडोर अपना हाथ में ले ले, वरन वो अपना पति से नेतृत्व संभाले के आग्रह करत रहे। तब बालक सब खातिर बालक लोग हर बात में अपना बाबू महतारी के आज्ञा पालन कर, काहे कि एकरा से प्रभु प्रसन्न रहेलन। लेकिन वचन खातिर निर्देश बा कि उ बाबू महतारी के प्रति आज्ञाकारी बनल रहस जा, केवल कुछ बरिस ही ना बल्कि जिंदगी भर। पर बालक विकसित होत रहेलन लोग का ब्याह के अवस्था के नौजवान अपना महतारी के पीछे पीछे घूमत रहे। यहाँ पौलुस कह रहल बने लेकिन वचन से कि बाबू महतारी के आज्ञा पालन करत रहे के चाहिए और प्रभु में आगे
बढ़त रहे के चाही मित्र। त आई अब हमनी के शुरू करी जा कुलुसियों के पत्री 4 अध्याय के। त इस 4 अध्याय में का लिखल बा एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी कुलुसियों के पत्री 4 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहल बा। हे स्वामी लोग अपना अपना नौकर लोग के संगे न्याय और ठीक ठीक व्यवहार कर, इस समझ के कि स्वर्ग में तोहरो एगो मालिक बने। मित्र भाई बहन, पौलुस केवल दास से ही ना बल्कि मालिक सब से भी कुछ कहे चाह रहल बने। ठीक ठीक के मतलब ना तो नीचा स्तर और ना ही ऊंचा। मालिक के व्यवहार नौकर यानी कि स्वामी के व्यवहार ठीक से होके के चाही, इस समझ के कि स्वर्ग में तोहार भी एगो मालिक बने। स्वामी लोग भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा हो लोग। हर एगो मसीही कार्यकर्ता और अगुआ परमेश्वर के सामने खड़ा हुई हैं, चाहे रुआ कतहीं भी काम करत काहे ना होखी, चाहे कारखाना में काम करत काहे ना होखी, और चाहे दफ्तर में ऑफिस में जौन कुछ भी रुआ कतहीं भी काहे ना काम करत होखी, हर एगो काम प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में करी। काहे कि जौन भी कुछ करी ना ओकर जवाब रुआ के देवे के बा प्रभु यीशु मसीह के, कारण कि उनकर रुआ बाचा हई। आगे हमने के मसीही जिंदगी के 3 गो क्षेत्र के नियम के देखतानी जौन की बहुत ही महत्वपूर्ण बा। ये हमार प्रार्थना, सामाजिक जिंदगी और हमनी के बातचीत ह। कुलुसियों 4 अध्याय के 2 पद ए तरी से बता रहल बा, दुआ प्रार्थना में लागल रह और जागत रहला में धन्यवाद करत रह। मित्र, ई दुगो बात एक साथ जाले, जागत रह और प्रार्थना करत रह। ई बहुते खास ह। ई नहम्याह के अनुभव के याद करले जब यरूशलेम के दीवाल के बनाव में दुश्मन बाधा पैदा करे लगले। उ तौली ओढ़ के रोवे ना लगले कि हम यह काम के ना कर सकनी, ना तो उ ई कहले कि ठीक बा हम प्रार्थना करब, एकरा बाद देखल जाई ना मित्र। बल्कि नहम्याह कहले तो एकरा बारे में का कहले तो नहम्याह 4 अध्याय के 9 पद में ए तरी से लिखल बा। रुआ ध्यान से देखी, नहम्याह 4 अध्याय के 9 पद पर हमनी के परमेश्वर पिता से प्रार्थना कैनी जा और उनका डर के मारे उनका विरुद्ध दिन रात के पहरुआ ठहरा दिहले। यहाँ पर पौलुस यही बात के कर रहल बने, जागत रह लोग और दुआ प्रार्थना करत रह लोग। एगो सच्चा प्रभु के दास यही तरीके बात कहत रहला। जब किसान अपन अनाज के फसल खातिर प्रार्थना करला तब परमेश्वर चाहेलन कि उ आमीन कहे। यदि रउआ कोनो विशेष बात खातिर प्रार्थना कर रहल बानी त प्रार्थना में जुट जाई। हमरा डर लागता हम प्रार्थना के विषय में बहुत ऐसन बेकार के बात सुनत रहिना। हमरा एगो प्रचारक से चिट्ठी मिलल जौन की कैंसर के रहे। वो चिट्ठी में लिखल रहे, हम एगो अस्पताल में गईनी और वहाँ से हमरा पता चलल कि हमरा कैंसर बा। उ हमरा से ऑपरेशन खातिर कहले बाने, लेकिन हम घर चल आइल बानी। हम निर्णय ले ले बानी कि जैसन रुआ कैनी वही तरी हम हुआ करब, केवल परमेश्वर पर भरोसा राखब। हम बैठनी और बहुत जल्दीबाजी में उनका के एगो चिट्ठी लिख डनी। हम लिखनी कि भाई साहब, हम परमेश्वर पर भरोसा रखिना, मगर एगो चीज ना रहे जौना कि हम कैनी। हम सबसे बढ़िया कैंसर के विशेषज्ञ के पास गईनी। ऐसे हमार भाई हम रुआ से ये कहे चाहब कि रुआ के जौन डॉक्टर
कर रहल बाणे, सलाह दे रहल बाणे, ओकरा के करी। वही में राउर भलाई बा। इहे रउआ खातिर बुद्धिमानी की बात हुई। प्रभु पर भरोसा रखी, प्रार्थना करत रही, जागत रही और अपना काम के करत रही और धन्यवाद के साथ रउआ निश्चित रही और परमेश्वर के धन्यवाद हमेशा करत रही। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।